नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, गवर्नमेंट एमजीएम पीजी कॉलेज इटारसी से उच्च शिक्षा विभाग के इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जिस पर जो बेस है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट पावर पॉइंट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स में अपना प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं। मेरा टॉपिक है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। आप इस अध्याय को पढ़ने के बाद यह समझ पाएंगे कि प्लेट क्या होता है, पृथ्वी पर कुल कितनी प्लेटें पाई जाती हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, प्लेट कितने प्रकार के हैं, प्लेट कितने किनारे होते हैं और पृथ्वी पर वर्तमान महासागरीय महाद्वीपीय स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। तो सर्वप्रथम प्लेट क्या होता है। प्लेट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में यह ख्याल आता है कि खाने वाला प्लेट, नहीं, खाने वाला प्लेट नहीं, तो फिर कौन सा प्लेट। तो प्लेट भूगोल की भाषा में उसे कहते हैं कि पृथ्वी पर जहां हम रहते हैं, जो हमारा धरातल है, उससे लगभग 100 किलोमीटर नीचे तक, पृथ्वी जो हमारा धरातल है उससे 100 किलोमीटर नीचे तक का जो भाग होता है उसे प्लेट कहा जाता है। और यह प्लेट जो है, यह नीचे इसके स्टेनोस्फियर है, यह तरल लावा होता है यहाँ पर, जिस पर यह प्लेटें एक जगह से दूसरे जगह मूव करती रहती है, आती जाती रहती है। तो ये हमारा प्लेट होता है। तो इस प्लेट को की मोटाई कितनी होती है, तो 100 किलोमीटर। अच्छा, पृथ्वी पर कुल कितनी प्लेटें हैं, यह दिमाग में होगा कि पृथ्वी पर प्लेटें पाई जाती है, तो कुल कितनी प्लेटें हैं। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख प्लेटें हैं और 20 गौण प्लेटें हैं और कुछ छोटी छोटी अन्य प्लेटें हैं, जिसमें से कुछ हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे यह यूरेशियन प्लेट का भाग है, यह आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यह आपका यूरेशियन प्लेट का ही भाग है, यह आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट है, यह दक्षिण अमेरिका प्लेट है, यह नजका प्लेट है, गौण प्लेट, यह आपका अफ्रीकन प्लेट है, यह इंडियन प्लेट है, यह अंटार्कटिक प्लेट है और यह ऑस्ट्रेलिया प्लेट है। ऑस्ट्रेलिया और इंडियन प्लेट यह दोनों एक साथ लगभग जाने जाते हैं। यह आपका फिलीपींस प्लेट है और यह अरेबियन प्लेट। कुल मिलाकर के ये हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसी प्लेटें पाई जाती हैं। अब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का जो उद्भव हुआ है वह 2 संकल्पनाओं के आधार पर हुआ है। पहला है संकल्पना आई महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना, यह अल्फ्रेड वेगनर ने जी ने दिया था। उन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि ये प्लेटें जो होती हैं पृथ्वी की, जो चट्टान है, यह मूव करती है। उन्होंने सर्वप्रथम ये चीज बताई, लेकिन उनके पास अन्य किसी ठोस सबूत के अभाव में उनका जो परिकल्पना था, संकल्पना था, वह मान्य नहीं हो सका। तो उसके बाद हैरी हेंस ने जी ने एक सिद्धांत दिया, सागर तली का प्रसरण सिद्धांत। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा अटलांटिक महासागर है, उसका जो तली है वह धीरे धीरे फैल रहा है। इन दोनों के सिद्धांत के आधार पे हम जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया गया, तो यह प्लेट अपने अल्फ्रेड वेगनर जी हैं, यह हैरी हेंस जी हैं और ये टूजो विल्सन जी हैं। टूजो विल्सन जी ने प्लेट विवर्तनिक शब्द का सर्वप्रथम यूज किया था और इन्हीं दोनों सिद्धांत को देखते हुए और भी कई सारी संकल्पनाओं के आधार पे जो हैरी हेंस महोदय जी थे, इन्होंने प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत दिया। अब आते हैं कि प्लेट के किनारे क्या होते हैं। तो जो प्लेट मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसका एक किनारा होता है। जैसे किसी भी चीज का एक किनारा होता है, तो वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी किनारे के तहत जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, नए क्रस्ट का निर्माण या कोई भी चीजें, वो इसी किनारे पर ही बनती है। तो
इन किनारों को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है अपसारी प्लेट किनारा। इस प्लेट किनारे में क्या होता है कि जो प्लेटें होती हैं एक जगह से एक दूसरे से दूर जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, ये प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं। तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के नीचे से जो मैग्मा होता है वह बाहर आता है, और बाहर आता है तो नए क्रस्ट का यहाँ पर निर्माण किया जाता है, निर्माण होता है। अब जैसे ये देखिए बाहर आ रहा है और नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, और यही सागर तली का प्रसरण है। जो अटलांटिक महासागर में आप देखेंगे कि बीच में एक बहुत बड़ा कटक है, और उस कटक का निर्माण इसी प्रकार से हुआ कि दोनों प्लेटें ये बीच से निकल रही हैं, और यहां पर जाकर के वो क्या हो रहा है कि नए कटक का निर्माण हो रहा है। दूसरा है आपका अभिसारी किनारा। तो इस प्रकार से प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, और पास आकर के जो भारी प्लेट होती है, भारी प्लेट होती है वह नीचे दबती है। जैसे यहां पर आप देखिए, तो यह भारी जो प्लेट है, यहां पे देखिए आप, यह जो भारी प्लेट है वह क्या हो रहा है कि नीचे दब रहा है, और जो हल्की प्लेट है वह क्या हो रहा है कि ऊपर उठ रहा है। तो ये अभिसारी प्लेट किनारा होता है। अच्छा, अभिसारी प्लेट किनारा में भी दो प्रकार के प्लेट, जैसे बताएं कि एक महाद्वीपीय प्लेट होता है, एक महासागरीय प्लेट होता है। एक भारी प्लेट होता है, एक हल्की प्लेट होता है। तो इन दोनों भारीपन और हल्की प्लेट के आधार पे वैज्ञानिकों ने इसे तीन भागों में बांटा। जैसे दो महासागरीय प्लेट अगर टकराएं तो क्या होगा, तो इसमें जैसे आप प्रशांत महासागर प्लेट, फिलीपींस प्लेट अगर जहां टकराते हैं, ये दो महासागरीय प्लेट टकराते हैं। या फिर दूसरा है दो महाद्वीपीय प्लेट, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। जैसे हमारे हिमालय का जो निर्माण हुआ है वह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन के प्लेट के निर्माण के कारण हुआ है। तीसरा है एक महासागर और एक महाद्वीपीय प्लेट। यहां पर जो महासागरीय प्लेट है वह नीचे धंसती है, और महाद्वीपीय जो प्लेट है वह ऊपर, वह क्या होता है, ऊपर चला जाता है। तो ये आप अगर देखें तो ये अमेरिका जो है उसके किनारे पे जो रॉकी और एंडीज पर्वत है, तो उसमें वहां आप देखेंगे कि एंडीज पर्वत के निर्माण के लिए दक्षिण अमेरिका का प्लेट जो महाद्वीपीय प्लेट है, और नजका प्लेट जो महासागरीय प्लेट है, तो ये दोनों प्लेटों का मिलन वहां पर होता है, जिससे वहां पर आपका पर्वत का निर्माण या फिर आदि चीजें का निर्माण होता है। तो तीसरा प्लेट होता है संरक्षी प्लेट। तो संरक्षी प्लेट में क्या होते हैं कि प्लेटें ना एक दूसरे से दूर जाती हैं, ना एक दूसरे से पास आती हैं, ये एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं। तो जब बगल से खिसकती हैं तो क्या होता है कि न बहुत ज्यादा बहुत बड़ा भूकंप होता है, न ज्वालामुखी होता है, केवल हल्के भूकंप के झटके वहां पर दिखते हैं। जैसे कैसे इनमें मूव होता है आप देखिए कि इस प्रकार से प्लेटें एक दूसरे के बगल से निकलती हैं, और जहां से यह बगल से निकलती उस सीमा को शियर सीमा बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि हम क्या सीखे, कितना सीखे। तो यह क्वेश्चन है आपके सामने कि आप क्या सीख पाए हैं। तो एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत किसने दिया। तो चार ऑप्शन है आपके पास में, और बस पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड वेगनर, दूसरा ऑप्शन है हैरी हेंस, तीसरा ऑप्शन है टूजो विल्सन, चौथा ऑप्शन है दिनेश कुमार, यानी खुद में। तो अगर आपको उत्तर जानना है तो आप उत्तर पे जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या उसका उत्तर है। तो जाहिर सी बात है कि अल्फ्रेड वेगनर ने पूरी चीजें नहीं कर पाई थी, टूजो विल्सन ने केवल इसका नाम दिया था, दिनेश कुमार केवल आपको प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा रहे हैं। इसका जो उत्तर है वह हैरी हेंस सही उत्तर है। एक दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, उसको भी आप लोग देखिए। सत्य और असत्य के फॉर्मूले में कि प्लेट की औसत मोटाई 100 किलोमीटर होती है, क्या यह सही है या गलत है। तो हमने पढ़ा इसको कि हाँ, यह प्लेट की जो औसत मोटाई है वह 100 किलोमीटर होती है। कहीं पर कहीं पर पतली, कहीं पर मोटी, लेकिन औसत जो मोटाई है वह 100 किलोमीटर होता है। यह
आपके अन्य पाठ्य सामग्री हैं, संदर्भ पुस्तकें हैं। आप लोगों को धन्यवाद, आपने मेरा यह प्रेजेंटेशन सुना, जाना, देखा।